में आए हैं और ये प्यारे प्यारे बच्चे। आ जाओ बेटा, यहाँ 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 यहाँ, इधर आ जाओ, इधर शाबाश, इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 इधर, हाथ बाहर निकालो। क्या नाम है? क्या नाम है? कल्लू। अच्छा, पढ़ने आते हो यहाँ पे? कौन सर पढ़ाते हैं? हाँ, अभिषेक सर अच्छा पढ़ाते हैं? प्यार करते हो तुमको? शाबाश, जाओ ये लो, ये किताब लो, पढ़ना, ठीक है? इसको लो, यस शाबाश, पकड़ो, फोटो भी जाओ यार। अरे इधर देखो जाओ आगे जाओ, समोसा लो भैया से। आ जाओ बेटा, यहाँ जाओ। अरे चप्पल पहन के आओ, चप्पल पहने रहो सब लोग, चप्पल पहन के आओ। क्या नाम है बेटा? साक्षी। अरे वाह, किस क्लास में पढ़ती हो? जीरो में। वाह, कौन पढ़ाता है? मैम पढ़ाती। क्या नाम है मैम का? बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी। अरे वाह, ये लो बच्चा, खूब पढ़ो, ठीक है? जाओ 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 जाओ। क्या नाम है बच्चा? अनन्या कि नन्या? हाँ शाबाश, ये लो, पढ़ाई करो अच्छे से। क्या नाम है बच्चा? गगन। अरे वाह, बोतल पानी लेके आते हो? पता है तुमको? सर पढ़ाते हैं, रोज आते हो? ठीक है, रोज आया करो, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है बेटा? बताओ। रानी। अरे वाह, रानी तो बोल ही नहीं रही है। आ जाओ। नाम क्या बच्चा? क्या? जागृति। कहाँ रहती हो? कहाँ पे? सीएमपी के पास में। अरे वाह, क्या बड़ी हो के? ओह माय गॉड, शाबाश बेटा, चलो लो, खूब पढ़ो, ठीक है? मेरा नाम आकाश है। हाँ, तुम तो बहुत तेज हो। अच्छा, क्या बनना है तुमको बड़ा होके? हाँ, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन क्या करोगी? किसकी दवा करोगी? क्या शर्मा रही हो? नहीं। किसकी दवा करोगी? बताओ बताओ। नहीं करोगी। चलो शाबाश, खूब पढ़ाई करो। तुमको क्या बनना है? अनमोल है। अरे अनमोल, वाह, क्या करोगे बड़े होके? पुलिस बनूंगा। हाँ हाँ, सबकी जान बचाऊंगा। ओ शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश। मैं भी इनको लोग को देना है ना, बस यही। अच्छा ठीक है बेटा। मेरा नाम है सुनैना। हाँ, मैं इंजीनियर बना। ओह माय गॉड, इंजीनियर। शाबाश बेटा, क्या जज्बा है तुम्हारे, इतना तो मैं कुछ जानता ही नहीं था, तुम लोग बहुत जानते हो। क्या बनना है बच्चा? हमका पुलिस। पुलिस। किसको मारोगी? तो आपको। ठीक है बेटा, खूब पढ़ाई करो, शाबाश। क्या नाम है? अरविंद। अरविंद। अच्छा, क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी ज्वाइन करोगे? वाह, देश की रक्षा, शाबाश। तो अभी खूब पढ़ो, तब तो आर्मी में जाओगे ना, रोज आया करो, ठीक है? चलो शाबाश। क्या नाम है? पूनम। पूनम। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। वाह, किसने बताया तुमको डॉक्टर बनना है? मम्मा। मम्मा ने। वाह, तो क्या बनना है बेटा तुमको? इंजीनियर। ओहो, तो इंजीनियर बनने के लिए सर पढ़ाते हैं तुमको? कौन सर सबसे अच्छे पढ़ाते हैं? निर्देश सर। निर्देश सर। अरे वाह, ले जाओ। ये लो। तो कौन सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं? निर्देश सर। निर्देश सर। और मैडम? मैम भी पढ़ाती है। अच्छा, कोई डांटता भी है? नो। अरे वाह, शाबाश। चलो, किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? LKG। LKG में। कहाँ से आते हो? चुंगी से। कितना दिन से यहाँ पढ़ रहे हो? हमको नहीं पता। अरे मतलब 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, 10 दिन से आ रहे हो, या बहुत दिन से आ रहे हो? कितने दिन से आ रहे हो? बहुत दिन से आ रहे हो। अच्छा, क्या बनोगे तुम बड़े होके? आर्मी। ओह शाबाश, चलो लो। तुम बताओ बच्चा, क्या बनोगे? हाँ हम हाँ बड़े होके हाँ, डॉक्टर बने। डॉक्टर। वाह, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, ड्राइंग बुक भी देना था इनको। तो बेटा क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी। उधर का भी, ठीक है। क्या बनोगे बच्चा? आर्मी। आर्मी में। हाँ सर। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर तिरंगा पार्क में अभिषेक जी एक मुहिम चलाए हैं और इस मुहिम की हम बहुत सराहना करते हैं। और हमारी पूरी टीम यहाँ पर आकर, पहले तो हम लोगों को बहुत अच्छे से नहीं मालूम था, लेकिन अब मालूम चला, तो टीचर्स एकेडमी फाउंडेशन के तहत हम लोग यहाँ पर जो भी सहयोग हो सक रहा है कर रहे हैं। और इस प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं कि इनके घर वालों को अगर कभी
स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत हो, पैसे की दिक्कत हो, किसी की दवाई ना हो पा रही हो, कोई बच्चा मेधावी है, अगर वो एडमिशन कहीं लेना चाहता है किसी बड़े स्कूल में, तो उसको भी हम लोग पूरी फीस देने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस तरह से कहीं भी मुहिम होती है तो वहाँ पर हम लोग उपलब्ध रहेंगे। तो आज छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारी टीम के तरफ से। आज पूरे मेंबर्स हमारे उपलब्ध हैं, लेकिन इतनी सारी संख्या में बच्चे मिलना काफ़ी कठिन होता है। और एक बड़ी चीज़ है कि मैं अपनी उम्र की बात करूं, इनके जैसे जब था तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या बनना है, कहाँ जाना है, लेकिन अभी से इतने बच्चे जागरूक हैं, इतना अच्छा देखने में लग रहा है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। तो एक बड़ी मुहिम है अभिषेक जी की, और इन्होंने एक विद्यालय भी खोल रखा है और सभी लोग सहयोग करते हैं। और मेरा भी जिस तरह का भी कंट्रीब्यूशन और सहयोग रहेगा वो हमारी टीम के तरफ से रहेगा। तो चलो बेटा, बताओ क्या नाम है? साजन सोनी। साजन, क्या बनोगे बड़े होके? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, वाह बेटा। अभी सबसे अच्छा कौन सर पढ़ाते हैं? सबसे अच्छा दीदी पढ़ाती है। दीदी पढ़ाती हैं? कौन सी दीदी? सना दीदी। सना दीदी, वाह शाबाश। अभी क्या पढ़ते हो बेटा तुम? कौन कौन सा विषय पढ़ते हो? इंग्लिश मैथ। ओ, कौन कौन पढ़ाता है? सना दीदी और खुशबू दीदी। ओके, कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा पढ़ाती। अच्छा पढ़ाती हैं? रोज आती हो पढ़ने? हाँ। घर वाले मना तो नहीं करते पढ़ने से? नहीं। ठीक है, शाबाश। तुम क्या करती हो बेटा? इंग्लिश मैथ। अच्छा, कौन पढ़ाता है? सना दीदी खुशबू दीदी। अच्छा अच्छा, जैसे तुम्हारे घर वाले नहीं कहते कि तुम पढ़ लिख के क्या करोगी, पढ़ने क्यों जाती हो? नहीं, ऐसा नहीं कहते। किस क्लास में हो? फास्ट। 5वीं में? नहीं, हाँ। 1 में हो? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि। अंजलि, किस क्लास में पढ़ती हो? 5 में। तो तुम्हारे घर वाले आने देते हैं रोज? हाँ। अच्छा, तो क्या करोगी पढ़ के? क्या बनोगी? लेक्चरर बने। हाँ, लेक्चरर। अरे वाह शाबाश बेटा, तुम मेरे जैसे बनना चाहती हो। चलो, मेरा भी कोई टीचर भी बनने के लिए तैयार हुआ। तुम बेटा क्या बनोगी? माय नेम इज काजल। हाँ, वाह। मुझे सब कोई, हमारे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ, हमको दीदी पढ़ाती है। ओहो, सबसे अच्छा कौन आपको लगता है जो सबसे अच्छा पढ़ाता हो? सना दीदी। सना दीदी। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। आ जाओ बेटा, क्या नाम है बच्चा? दीपांशु। हाँ, दीपांशु। अच्छा, तुम्हारी बहन है छोटी? चलिए उसको भी दिलाते हैं। लो बेटा, जाओ। वो नहीं लेकर पाएगी वो। हाँ माय नेम लकी बंसल। हाँ सना दीदी और खुशबू दीदी हाँ इंग्लिश पढ़ाती है, सना दीदी मैथ पढ़ाती है। हाँ। हम आर्मी बनना चाहते हैं। आर्मी में? शाबाश, वाओ। नीचे बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या नाम है बच्चा? माय नेम सान्या बंसल। सान्या, कहाँ रहती हो सान्या? अलोपी बाग चुंगी पे। वाह, बहुत अच्छा। तो रोज आती हो यहाँ पर? रोज पढ़ाई होती है? खूब पढ़ाई होती है? मन लगता है पढ़ाई करने में? ठीक है, क्या बनना चाहती हो? इंजीनियर। इंजीनियर, वाह, चलो शाबाश। तुम क्या बनना चाहती हो बेटा? डॉक्टर। डॉक्टर। तो किसने तुमको बताया कि तुमको डॉक्टर बनना चाहिए? अपने मन से? वाह। तो किसकी डॉक्टर बनना? जानवर की कि आदमियों का? आदमियों। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी से खूब पढ़ाई करो, ठीक है? और विज्ञान खूब अच्छे से पढ़ना है। जब साइंस अच्छे से पढ़ो। हाँ, वाह शाबाश, तुम तो बहुत समझदार हो। क्या नाम है बच्चा? संध्या। संध्या। अरे वाह, कहाँ रहती हो बच्चा? अच्छा, तो यहाँ रोज आती हो? कितने बच्चे तुम्हारे साथ आते हैं? हमारे साथ 13-14। 13-14 बच्चे आते। कितने दिन से आती हो तुम यहाँ? हाँ, कितने दिन से पढ़ने आ रही 1 हो? साल हो गया। 1 साल हो गई। अच्छा, पहले तुम पढ़ने में कैसी थी और तुम पढ़ने में तेज हुई हो? यस सर, वहाँ से यहाँ भी थोड़ा तेज हुए हम लोग की दीदी। हाँ। सर अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे सिखाते हैं। अच्छा, शाबाश बेटा। आ जाओ बच्चा, आ जाओ। तो तुम किस क्लास में पढ़ते हो? मेरी क्लास 4th है। अच्छा, और कौन कौन सा विषय पढ़ते हो? साइंस पढ़ते हैं, मैथ, इंग्लिश। साइंस, मैथ और इंग्लिश। क्या बनना चाहते हो? हम वो डॉक्टर। डॉक्टर, बहुत भाई, डॉक्टरों की संख्या है। वास्तव में भारत में डॉक्टरों की संख्या ही बहुत कम है। तो हम ये छोटे छोटे बच्चे अभी से ये चुन लिए कि हमको डॉक्टर ही बनना है, और दाद देनी पड़ेगी पूरे टीम की।
जो इतने अच्छे तरीके से इनको गाइड कर रहे हैं और इतनी छोटी सी उम्र में इनको अपना टारगेट पता है। भारत जैसे देश में जहां पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ये लोग खुद की रोजगार की चिंता न करते हुए इस तरह की मुहिम में लगे हुए हैं और छोटे से बच्चों को बता रहे हैं कि उनको क्या टारगेट रख के पढ़ाई करनी चाहिए। क्या नाम बच्चा? समीर। समीर, क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट। ओह वाह, साइंटिस्ट। क्या करोगे भाई साइंटिस्ट बन के? कुछ चीजें खोज करेंगे। खोज करोगे? अभी कोई समस्या तुमको लगती है कुछ में परिवर्तन करना चाहिए? अभी जब पढ़े होंगे तब ना करेंगे। हाँ, अरे वाह भाई वाह, शाबाश। एक साइंटिस्ट भी मिल गए हमको, बहुत खुशी की बात है। साइंटिस्ट तो भारत में बहुत कम बच्चा बनना चाहता है, एक बच्चा भी इन भीड़ में मिला है। क्या बनना चाहते बेटा? मायने में अच्छा सोनकर हम बनना चाहते हैं, टीचर जैसे सब बनना। टीचर, अरे वाह, ठीक है। चलिए, मेरे प्रोफेशन का भी एक दो लोग मिल गए हैं, खुशी मिल रही है। चलिए आगे आ जाओ बच्चा। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर, अच्छा। ये डॉक्टर किसका, जानवरों का कि आदमी का? आदमियों। आदमियों का, अच्छा। बहुत शाबाश। चलो, क्या नाम है बच्चा? माय नेम इज लाइबारा। अरे वाह, ये तो अंग्रेजी का नाम है। बहुत अच्छा नाम, किसने रखा? आंटी ने रखा, ठीक है, शाबाश। चलो आ जाओ। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम दिव्या सोनकर। दिव्या, क्या पढ़ती हो यहाँ? क्या क्या पढ़ती हो? साइंस। अच्छा, साइंस, मैथ, इंग्लिश भी पढ़ती होगी? यस। कौन सबसे अच्छा तुमको लगता है, जो अच्छा पढ़ाता हो? आंचल दीदी। आंचल दीदी, वाह। चलिए, तो तुम स्कूल भी जाती हो कि केवल यहाँ पढ़ने ही आती हो? स्कूल भी जाते स्कूल भी जाती हो। स्कूल में क्या क्या पढ़ती हो? हैं। स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी पढ़ाते हैं। सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो बाकी समय आप यहाँ पे, अच्छा, ये घर पे भी पढ़ाई का माहौल है, मौका मिलता है पढ़ने के लिए? जी। अच्छा, घर वाले ऐसा तो नहीं कहते तुम लड़की हो मत पढ़ो? नहीं, हाँ। मेरे मम्मी पापा तो कहते हैं कि तुम जाओ पढ़ो, और नहीं जाओगी तो फिर भी जाओ। अरे और मम्मी पापा कुछ नहीं कहते। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। तुम्हारे मम्मी पापा को भी सलाम है और ऐसे अभिभावकों को सलाम है जो बराबर की राजनीति करते हैं कि भाई लड़का लड़की एक समान है। और क्या नाम है बेटा? आंचल। आंचल। तो आंचल, मम्मी पापा तुमको पढ़ने देते हैं? हाँ। खूब कहते हैं कि जितना पढ़ना हो पढ़ो। घर का काम भी करती हो कुछ? कोई काम नहीं, केवल पढ़ाई। क्या बनना चाहती हो? टीचर। टीचर, वाह। चलो, क्या नाम है बेटा? तुलसी। तुलसी। तुलसी, क्या बनना चाहती हो? हम डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना चाहती हो। तो डॉक्टर बनने के लिए किसकी पढ़ाई करनी पड़ती, कुछ बताया सर लोगों ने? सर लोगों ने अभी नहीं बताया, लेकिन कह रहे थे कि बताएंगे तुम लोग। अरे वाह, शाबाश। चलो आ जाओ। हाँ, क्या बनना चाहते हो बेटा? मैं बनना चाहता हूँ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, अरे भाई, बिजनेसमैन को तो भारत की बहुत जरूरत है। जो बिजनेसमैन बनता है वो चला जाता है विदेश। तो तुम भारत में बिजनेस करोगे कि बाहर जाके? इधर। अरे वाह भाई, बहुत अच्छा, गर्व की बात है। कॉपी कहाँ है? तो कॉपी तो बैग में रखी है। बैग में, अच्छा। रोज आते हो पढ़ने के लिए? हाँ। किसका बिजनेस करोगे? यही फल का। फल का? हाँ, नहीं, बहुत जरूरी है बेटा, यही तो सारी चीजें हैं। ये फल बेचो और सबको स्वस्थ रखो। बिजनेसमैन बनेंगे तो। बहुत अच्छा, खुशी की बात है। हाँ बेटा, क्या नाम है? माय नेम इज अमन साकेत। अमन साकेत, तुम बहुत तेज हो। क्या नाम है बेटा? अमन। कहाँ रहते हो? लाल कोठी में। लाल कोठी में। क्या, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास में। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर, वाह, थैंक यू। चलो आ जाओ। क्या बनना चाहती हो बेटा? डॉक्टर। डॉक्टर। ये सारे लोग डॉक्टर ही क्यों बनना चाह रहे हैं? किसी ने बताया डॉक्टर बनने के लिए? खुद से सोच रही हो? खुद से सोच रही हो? चलो ठीक है। तो डॉक्टर बनने के बाद खूब पैसा लेके दवा करोगे कि फ्री में करोगी? फ्री में दवा। फ्री में, अरे वाह, क्या बात है। आ जाओ, शाबाश। क्या नाम है बेटा? जीतू। जीतू, अच्छा। तो जीतू अभी किस क्लास में हो? 6। पढ़ना अच्छा लगता है? खेलना? खेलना भी अच्छा लगता है। कौन सा खेल अच्छा खेल लेते हो? खो खो भी खेल लेते हैं। हाँ, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या इस तरह का कोई खेल? नहीं, वो नहीं। कुछ नहीं खेलते हो। चलो, क्या बनना चाहते हो बड़े हो? पुलिस। पुलिस, हाँ बेटा, पुलिस बनो और ईमानदार पुलिस बनो, शाबाश। क्या नाम है? शेफ। शेफ, अच्छा। शेफ, कितने साल से यहाँ पढ़ने आते हो तुम? मैं अभी 1 साल हुआ हूँ। 1 साल हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। क्या बनना चाहते हो? कमांडो। कमांडो, वाह, शाबाश। सैल्यूट करते हैं तुमको। क्या नाम बेटा? उन्नति। उन्नति, यार तुम्हारा नाम इतना प्यारा है, उन्नति तुम करोगी ही। अच्छा, तुम क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर, भाई इतने सारे डॉक्टर अगर बन जाएंगे ना तो कम से कम इलाहाबाद का तो उद्धार हो जाएगा। चलो, आ जाओ, शाबाश। तो बेटा, आप क्या बनना चाहते हैं? टीचर। टीचर, वाह। क्या करना चाहोगे टीचर बन के? इंग्लिश। इंग्लिश, वाह। देखिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं टीचर बन के। ये छोटे छोटे बच्चे टीचर बनेंगे, वो भी इंग्लिश का टीचर। आ जाओ, शाबाश। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर, वाह। तो अभी कौन कौन सा विषय पढ़ती हो?
अभी हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं और मैथ पढ़ते साइंस। कोई कविता याद है? अभी नहीं याद है? इंग्लिश की कोई पोयम? अच्छा, भारत का राष्ट्रपति कौन है इस समय? कोविंद है, मोदी हैं, कौन है? कोविंद हैं। ठीक है, शाबाश। चलो, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 6 में। अभी ये बताओ कि हमारे देश की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। वाह, शाबाश। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं अभी डिसाइड नहीं हुई हूँ, बस आगे जाके खूब पढ़ना है। अभी जब पढ़ लूँगी खूब अच्छे से तब मैं डिसाइड कर लूँगी सब्जेक्ट के हिसाब से। बस ठीक है बेटा, शाबाश। आ जाओ। क्या बनना है बेटे को? टीचर। कौन सा विषय पढ़ाओगी? इंग्लिश। वाह। किसी इंग्लिश राइटर का याद है या कोई लेखक का? अलिन टुगेदर। एलिन टुगेदर। ठीक, शाबाश, वेरी गुड बेटा। क्या नाम है? ज्योति। ज्योति। क्या पढ़ाओगी? अभी कुछ सोची। अच्छा, कुछ नहीं। तो अभी टीचर बनना चाहती हो, डॉक्टर, या अभी सोचा ही नहीं है? कुछ नहीं सोचा। पढ़ना है अभी कि छोड़ दोगी? नहीं पढ़ना। कितना तक पढ़ना है? अब जितना मेरे भाग्य में होगा उतना ही। भाग्य कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा भाग्य हम सब बदलेंगे, बस तुमको पढ़ने के लिए आना है, कभी छोड़ना नहीं है। इस मुहिम में आप रहोगे, जब जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो, ठीक है? पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी, जितना पढ़ो हमारी संस्था आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है? आ जाओ। क्या नाम है बेटा? नंदिनी। नंदिनी। क्या बनना चाहती हो? टीचर। टीचर। विषय पढ़ाओगी? मैथ। मैथ। वाह। कोई मैथ का याद है? किस क्लास में हो? 6 में। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, खूब तैयारी करो। किस क्लास में बेटा? 6 में। क्या नाम है? खुशबू। खुशबू। खुशबू, बड़े होके क्या बनना है? मैंने भी सोचा नहीं है। सोचा नहीं है, कब सोचोगी? 2 साल बाद। 2 साल बाद। घर वाले पढ़ने के मौका देते हैं आपको? हाँ। ऐसा तो नहीं कहते कि तुम घर पे काम करो, भैया पढ़ेगा, तुम नहीं पढ़ोगी? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ बराबर का मौका। हाँ हाँ, हाँ, मैं आपका क्या बनना चाह रहा हो? रोबोट हो भाई, तो तुम क्या चाहते हो कि ये रोबोट से सारा काम हो? कौन रोबोट बनोगे? खाना बनाने वाला, दवा करने वाला, लॉयर, सारा काम करने वाला? अरे वाह। किस क्लास में हो अभी? 9th। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, खूब से काम करना है। इंजीनियर बनना है, इंजीनियर है, उनसे तुमको संपर्क में रहना है, पूरा सपोर्ट लोग करेंगे, फ्री हो तुम, ठीक है? आ जाओ। क्या नाम है बेटा? खुशी। खुशी। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर। भाई हमारी टीम में भी कोई डॉक्टर तो नहीं, लेकिन हम जरूर समझेंगे अगली मीटअप में कि वो आके बताएं कि डॉक्टर कैसे बनना है, ठीक है? आ जाओ। थैंक यू सर। क्या नाम है बेटा? मानसी। मानसी। मानसी किस क्लास में हो? 9th। क्या बनोगी बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर। बहुत अच्छी बात, आ जाओ, शाबाश। तुम्हारा नाम? प्रिया। प्रिया। तो प्रिया क्या बनोगी बड़े होके? सर्जरी की डॉक्टर। सर्जरी डॉक्टर। अरे मतलब वो चीड़ फाड़ करोगी, ऑपरेशन करोगी, डर नहीं लगेगा? अभी डर लगता है कि नहीं? एक मेढक को बीच से काट के 2 भाग में करना, डर लगेगा? नहीं लगेगा, शाबाश, तब तुम जरूर बन जाओगी। क्या नाम है बेटा? नाजो। नाजो। तो नाजो बेटा क्या बनोगी बड़े होके? IPS। IPS। वाह भाई, ताली बजाइए, इतना बड़ा सपना पाल लिया है, शाबाश। तो IPS बनना है तो इसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है। सर मैं पढ़ूंगी। पढ़ोगी? घर वालों का कैसा सपोर्ट है? बढ़िया ही है सर। अच्छा, हाँ। घर वाले पढ़ने का मौका देते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई कर रही हो अभी? अभी तो यहाँ पास आ जाते हैं सुबह से 11 बजे से, हाँ। और घर पे तो 1-2 घंटे कर। 1-2 घंटे। अभी जाएंगे तो। चलिए बेटा, जिस तरह का भी सहयोग हो, हम लोग आपके लिए साथ खड़े हैं। थैंक यू सर। क्या नाम है बेटा? दीपक। दीपक। तो दीपक ये बताओ कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो अभी? इंडियन आर्मी बने। इंडियन आर्मी में? वाह। तो अभी इंडियन आर्मी में आप जाओगे, किस लिए जाना चाहते हो इंडियन आर्मी में? देश की रक्षा कर। देश की रक्षा के लिए। वाह, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। अभी और कोई है? ठीक है, तो अब हम अभिषेक जी और उनकी टीम से बात करना चाहेंगे जो इस मुहिम को आगे बढ़ाए हैं। टीचर्स एकेडमी फाउंडेशन की तरफ से ये कुछ वितरण किया गया था। हमने एक्सेप्ट किया था कि भाई बहुत सारे बच्चे आएंगे, लेकिन आज 70 से 80 बच्चों की लेंथ थी। तो अभी मैं अभिषेक जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो 2 मिनट हमसे बातचीत करें, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका है और ज़्यादा समय नहीं है।
तो अभिषेक जी, आपको कब लगा कि ये काम आप करना चाहिए? देखिए, इस हमारी संस्था का नाम भी शुरुआत है। इसकी शुरुआत 6 साल पहले थी। 19 सितंबर 2016 को एक बच्ची मुझे क्रॉसिंग पे भीख मांगते हुए मिली। फिर उसके बाद मैं जाके उसके फॉलो मैंने किया। देखा सिर्फ एक बच्ची नहीं, ऐसे सैकड़ों बच्चियां हैं जो शिक्षा से कोसों दूर हैं। फिर वहीं से इस सफ़र की शुरुआत हुई, क्योंकि देखा कि वो बच्चियां मतलब छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो रही है, 15-16 साल की उम्र में शादियां हो रही है। वो बस्ती से तभी बाहर निकलती हैं जब दूसरों के काम करना जाना होता है। तो बहुत सी प्रतिभा थी, लेकिन वो प्रतिभाएं ख़त्म हो रही थी। तो पहले सोचा कि इसे पार्ट टाइम में शुरू करते हैं, 1 घंटे पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि चलिए आप काम करने जा रहे हो, उनको ही विश्वास ना हो। जैसे अभी आपने बच्चों से पूछा कि आपका पढ़ने में घर वालों का रवैया, तो ये जो बदलाव आया है, जो आपको सकारात्मक मुझे सुनने को मिली, ये 6 वर्ष में आया है। नहीं तो पहले का जो सफ़र था कि सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी बच्चियाँ काम करें, क्योंकि ये बच्चियाँ डलिया बनाने से लेके दूसरों में काम करना या कूड़ा बिनने का काम करते थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने पहले तो उनके माता पिता जागरूक, खुद नहीं पढ़े लिखे का भी कहना था कि क्या होगा पढ़ाई लिखा करके। हमने समझाया, हमने कहा हम पढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा बहुत से ऐसे आप जैसे लोग आते हैं, ढेर सारे प्रॉमिस करते हैं और NGO आती है। तो हमने वो चीज़ें चेंज की। फिर अपनी एक टीम बनाई, अकेले शुरुआत किया। प्रतिदिन इसको आपने एक सोशल मीडिया पे डाला। पहले लोगों को अविश्वास था, पर पहले दिन से एक बहुत क्लियर था कि औपचारिकता की कहीं जगह नहीं होगी। आज यहाँ से बच्चे इंजीनियरिंग तक का सफ़र तय कर चुके हैं। अभी इंडिया टुडे ने इसको वो किया कि एक सब्जी के ठेले पे बैठा हुआ बच्चा यहाँ तक पहुँचता है। बच्चे माइक्रोबायोलॉजी से BSc कर रहे हैं, एक बच्चा IIT की तैयारी ऑलरेडी कर रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि समस्याएं हमारे यहाँ इवेंट में बदल चुकी हैं। हम गांधी दिवस के दिन स्वच्छता करते हैं और अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो पढ़ाई भी एक कहीं ना कहीं, खासकर लोग पिकनिक मनाने के लिए, तो हमने औपचारिकता कोई जगह नहीं दी। इसका परिणाम ये हुआ कि आज यहाँ से रिज़ल्ट आए, और जब रिज़ल्ट आता है तो कहीं ना कहीं इनकी बस्ती में आता है कि अच्छा, हमारे बच्चे में इतना बड़ा परिणाम बदलाव। अभिषेक जी, अभी तो आपने सारी सकारात्मक बातें बताई, लेकिन नकारात्मक मतलब क्या आपको कई बार लगा होगा कि अब ये काम हम बीच में छोड़ दें या हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है? कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि समाज आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो पैसा है वो आपके पास नहीं है। तो ऐसा कब आया था जब आपको लगा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा? फिर आपने कैसे मूव अप किया? देखिए, हम लोग जिस जगह पे हैं वहाँ पे हर दिन चुनौतियाँ होती हैं। जिस दिन मैंने इसको शुरू किया, तो जिनके लिए मैंने बताया ना कि जिनके लिए काम करने जा रहे हैं, वही आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे आप जैसे बहुत आते हैं, प्रॉमिस करके जाते हैं। तो NGO के प्रति बहुत गलत धारणाएं, और NGO ने कई NGO का काम किया है। तो वो अविश्वास जो था, उस विश्वास में काम। दूसरा, मैं खुद ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले भी टीचिंग करके, ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को पढ़ाता था, आज भी वही स्थिति है। तो बहुत बार ऐसी हुई कि फाइनेंशियल दिक्कतें आई। दूसरा ये है कि आप जिन बस्तियों में काम कर रहे हो, वहाँ पे ही ऐसा था कि आज ये बच्चे यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। वहाँ पे ऐसी स्थिति थी कि बीच में बच्चियों को मार पीट के उठा लेके जाते थे, दारू पी के लड़ाई झगड़ा करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, सबसे बड़ी लड़ाई जो होती है, खुद की लड़ाई होती है। और उसमें ये होता है कि हर इंसान चाहता है तो भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन दूसरों के घर में। तो मेरे माँ बाप ने भी, हम जिस परिवार से वो करते हैं, वहाँ पे हर कोई बिजनेसमैन या डॉक्टर इंजीनियर की तरफ भाग रहा है। तो मैं सबसे बड़ी समस्या मुझे जहाँ तक लग रही आती होगी, क्योंकि बड़ी बच्चियाँ और बड़े बच्चे भी आते हैं और आप इवनिंग में यहाँ पढ़ाते हैं, तो एक ट्रस्ट इशू बिल्डअप कैसे आपने उनके परिवार वालों किया? और ऐसा परिवार जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपने घर के बच्चों के ऊपर ही विश्वास नहीं करता है, एक तीसरा व्यक्ति कहीं जाके उसको स्कूल में ले जाके पढ़ा रहा है, पार्क में जाके पढ़ा रहा है, तो ये ट्रस्ट इशू जो बहुत बड़ी समस्या रही होगी, जिसको आपने कैसे बिल्डअप किया और क्या अभी भी आपको झेलना पड़ता है ये? देखिए, मैंने कहा ना कि हर दिन चुनौती होती है। और रही बात ये ट्रस्ट, एक दिन में बदलाव एक दिन में नहीं होता। कोई भी आंदोलन या कोई भी चीज़ें बदलाव एक समय लेती है। हम 2000 दिन से ज़्यादा समय व्यतीत कर चुके हैं। शायद कोई एक छुट्टियां हमारी हुई होंगी। हमने हर दिन काम किया। शुरू में तो बस्ती में ही पढ़ाने के लिए ये लोग नहीं वो करते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कितना ज़्यादा बदलाव आ रहा है। अब बच्चियाँ हर जहाँ से बेहतर कर रही हैं। और ये चीज़ें जब इनके सामने हमने प्रस्ताव रखा कि नहीं, हम पार्क में पढ़ाएंगे, सब ने विरोध किया। लेकिन देख कि हाँ, जोश का आ रहा है, तो वो एक बहुत वो नहीं, ये बच्चे अच्छा कर रहे हैं, हर दिन इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और कोई बच्ची अगर सोचिए कि स्टेट लेवल पे खेल के आ जाए, तो कितना बड़ा एक होता है। और कोई बच्ची अपनी क्लास में 85%
10th में लेके आए। तो ये जो चीज़ें थी इस तरह से बदली हैं। पहले ये चीज़ें आसान नहीं थी, धीरे धीरे ये चीज़ें बदलती गई। तो ये पूरी जर्नी रही है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि अभी भी आपके टीम जो मेंबर्स हैं, मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, 1-1 मिनट का समय लूँगा, और अभी मेरे तरफ से जो भी सहयोग हो पाया है मैंने किया है। और हम लोग सोच कर हैं, एनजीओ तो हम बाद में हैं, कभी भी हमारी आवश्यकता हो तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो ये हमने आपको देने का निर्णय लिया है। और इस तरह से 3 बोर्ड हैं, और स्कूल में और भी जो भी फैसिलिटीज़ होंगी हमारे तरफ से हो सकेंगी वो हम आपको करेंगे। और इस पूरी टीम को सोचा कि आपका मुंह भी मीठा करवाया जाए, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो यह भी हमने किया। बाकी जितना भी सहायता हो सकेगी आप ऑफिशियली और अनऑफिशियली दोनों तरीके से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम लोग हर तरह से आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये मुहिम बहुत अच्छी है। हम लोग करना चाहते थे, गवर्नमेंट जॉब में कई प्रतिबद्ध समस्याएं हैं जिसकी वजह से नहीं आ पाते, लेकिन वो ग्राउंड आके काम कर रहा है तो उसके साथ काम करना चाहेंगे। बाकी अध्यापक अगर कोई हो तो 2-2 मिनट की बात करवा दीजिए। मैं आपसे बात करूंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे आपने कहा कि आपके घर में भी बिजनेस है और नो डाउट आपके बहुत सारे साथी होंगे, तो कोई उसमें से डॉक्टर की तैयारी कर रहा होगा, कोई बन चुका होगा डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन चुका होगा, कोई बिजनेस कर रहा, कोई लाखों का पैकेज कमा रहा होगा। तो कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ कि यार मेरा दोस्त नई कार ले रहा है, नई घर ले रहा है और मैं यहीं बैठा हूँ? कैसे इसको आपने कंपनसेट? देखिए, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एक दिन में चीज़ें नहीं होती। मैं भी एक इंसान हूँ, ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं। कई बार ऐसा होता है जब का परिवार ही बोलता है कि नहीं ये कार्य नहीं करना है, या समाज आपको पागल ठहराता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, या तो बहुत से लोग करते हैं अरे आपकी चरित्र पे उंगली उठाने कि ये इसलिए ये कर रहा है क्योंकि बच्चियाँ बहुत हैं, या दूसरा ये सवाल कुछ नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें हम लोग 6 साल से झेलते आए हैं, और मेरी मजबूती है, हमारी टीम रही है। और दूसरा ऐसे कई मौके आए जब हम कमज़ोर हुए, तो जो हमने छोटे छोटे बदलाव किए थे, और अब आज की कंडीशन ऐसी है कि हम पीछे मुड़ नहीं सकते। आज यहाँ आप देख रहे हैं, आज 70 बच्चों की संख्या, लेकिन यहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और ये जो पूरा कार्य हो रहा है, किसी भी तरह का 1 रुपये हमें गवर्नमेंट फंडिंग या किसी तरह का कोई CSR से नहीं किया जाता, या पब्लिक के सपोर्ट से किया जा रहा है। तो आज हमने लोगों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप किया है। और दूसरा ट्रस्ट, जो अभी इसके पहले का सवाल यही था कि ट्रस्ट बनाना, ये हर दिन बनाना पड़ता है, वही हमने किया। और आज करके ये चीज़ें जो आपने आपका जो मुख्य सवाल था कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, ये जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं कि एक बच्ची जो कभी स्कूल नहीं गई, 9 साल की अवस्था में क्लास में आई, और आज वो लगातार 5 साल से क्लास में फर्स्ट पोजीशन ला रही है, 100 में से 99 ला। जो बच्चा 10वीं नहीं पढ़ना चाहता था, आज माइक्रोबायोलॉजी से इंजीनियरिंग वो कर रहा है। आपको जो सैटिस्फैक्शन ये चीज़ें, हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो ख्याल तो आना बिल्कुल बड़ी बात है, लेकिन आज ये लगता है कि नहीं, शायद हो सकता है कि ऐसे ढेर सारे कार या ऐसे ढेर सारे इंजीनियर, डॉक्टर यहीं से निकलेंगे, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, थैंक यू सर। ओके, कोई और आपकी टीचर जो टीचर्स तो हैं, लेकिन अभी समय का थोड़ा है। ठीक है, टीचर्स कोई बात करना चाहेगा? अभी कोई टीचर्स आके बात करना चाहे तो जल्दी आ जाए, आ जाइए। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? निर्देश कुमार दुबे सर। हाँ, निर्देश सर, वेतन तो यहाँ से नहीं मिलता आपको? बिल्कुल सर। जहाँ तक भाई इतना काम है, वेतन नहीं मिलता है। बिना वेतन के काम करना, समय देना, कैसे किया आपने ये सब? वैसे सर बेसिकली जो मेरा है वो मैं एग्रीकल्चर से रिलेट करता हूँ, तो मेरी खुद की फार्मिंग है मेरे गांव पे, तो मेरा वही प्रोफेशन रहा है। लेकिन पढ़ाने में इंटरेस्ट है को, और मैं खुद भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जूलॉजी से, तो इसीलिए यहाँ से जुड़ा हूँ कि ऐसे बच्चों को पढ़ा सकूँ या उन तक अपनी नॉलेज पहुँचा सकूँ जिनको वाकई रिक्वायरमेंट है। तो ये तो आप कॉलेज किसी स्कूल को ज्वाइन करते हो, वहाँ से आपको पैसे भी? बिजनेस नहीं लेता, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऑफ कॉस्ट मैं किसी को अपनी शिक्षा दूं, जो लाइफ में बदलाव आएगा। बिल्कुल, ऐसे सिर्फ जेब गर्म होगी, ऐसे बदलाव। अगर मैं कहीं पे तनख्वाह बेसिस करूंगा तो वो मेरे लिए एक का होगा, और सिर्फ हाँ जाना है, देना है, कंटेंट रिलेटेड चले आना है। लेकिन इन बच्चों को मैं अपना समझकर पढ़ाता नहीं हूँ, डिसिप्लिन भी सिखाता हूँ, संस्कार भी सिखाता हूँ, जो मेरे माँ बाप ने या बड़े बुजुर्ग ने मुझे दिया है, या जो मैंने अपने जीवन से सीखा है, वो मैं इनसे शेयर करता हूँ, ताकि जो चीज़ें हम लोगों ने फेस की हैं, जो प्रॉब्लम्स जिनके सॉल्यूशन हम टाइमली नहीं कर पाए, वो ये बच्चे डील कर सकें। अच्छा, 6 साल हो गया, नो डाउट 6 साल कहने में आसान लगता है, 6 साल किसी भी काम को लगातार करना
अगले साल में आप लोग क्या देखते हैं? बहुत कुछ तो टारगेट नहीं है सर, छोटे छोटे टारगेट, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग से क्या होते थे, हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में या एंट्रेंस एग्जाम में 1 या 2 बच्चे होते थे। अब हमारे पास हर अल्टरनेट ईयर पे एक बैच बच्चे हैं, मतलब 7 से 8 बच्चों का एक बैच है। तो बस उन पे छोटे छोटे हमारे टारगेट्स हैं कि सिलेबस वाइज उनको कल्चर, संस्कार, सारी चीज़ों से जोड़ा जाए और डिसिप्लिन के साथ उन्हें किसी भी एग्ज़ाम के लिए 100% कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें प्रिपेयर किया जाए। सर, अपनी संस्था की तरफ से मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जैसे ज़रूरत पड़ेगी हमारी संस्था आप लोगों के लिए खड़ी है और बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो आज व्यक्तिगत अनुभूति की अगर बात करूं तो बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और मुझे इस बात का सा दुख भी है कि मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आया और इस मुहिम में स्वयं को क्यों नहीं लगाया। बहरहाल देर आए हैं दुरुस्त आए ऐसा लगता है, और इलाहाबाद में इस तरह से 2-3 जगह और हैं जहाँ पर भी इस तरह की मुहिम चल रही है, वहाँ पर भी हम लोग जल्दी पहुँचेंगे, हमारी टीम जल्दी पहुँचेगी। अभी जो हमारा टारगेट है केवल इलाहाबाद को हम टारगेट कर रहे हैं और इसके बाद पूरे भारत में ये टारगेट रहेगा, वो चाहे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, मेडिकल का एग्ज़ाम हो या कोई भी IAS PCS का एग्ज़ाम देना चाहता है और किसी कारणवश उसकी तैयारी पढ़ाई हो पा रही है, अगर वो बच्चा काबिल है, वो किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहता है, तो जितना भी फीस लगेगी उसकी फंडिंग टीचर्स एकेडमी फाउंडेशन करेगा। पहला, अगर कोई विधवा महिला है या किसी के पति ने उसको छोड़ दिया है, परित्यक्ता महिला है, कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है 50% से अधिक, या कोई SC ST है, मेधावी है, तो ऐसे सभी लोगों को हमारी संस्था पूरा सपोर्ट करती है और उनको पढ़ने का पूरा मौका देती है, जिससे वो एक अच्छा सुदृढ़ भारत बनाने में हमारा सहयोग कर सकें। तो आज पूरी टीम के साथ हमारे टीम में राहुल सर आए हुए हैं। राहुल सर, और ये उधर भी दिखा दीजिए कैमरा उल्टा करके। कैसा लग रहा है आपको हमारी टीम ज्वाइन करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे खुद में गर्व महसूस हो रहा है कि मैं टीचर एकेडमी फाउंडेशन की ओर से आया हूं और यहाँ सभी बच्चों से मिलकर बहुत मुझे खुशी हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इस मुहिम में अभी शामिल हुई हैं और भी हस्तियां, तो उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए, आप भी पकड़ लीजिए इसको, बोलेंगे। जिससे ये कार्य टीचर्स एकेडमी फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, उस टीम के साथ मैं जुड़ के खुद को गर्व महसूस कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो मुझसे बन सकेगा इस टीम के साथ वो मैं करूँगा। धन्यवाद। आपका भी सोशल वेलफेयर का बड़ा मन रहता है, उसके साथ जुड़ने का, काम करने का, तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं और आगे हमारे टीम के लिए क्या सहयोग करेंगी? देखिए, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस टीम से बहुत दिन से जुड़ी हूँ, और जिस तरह से आप लोगों की सोच है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत ही अच्छी पहल है आप लोगों की तरफ से। और मैं प्रतिबद्ध हूँ अपनी तरफ से कि जो भी सहयोग, तरह का भी सहयोग आप लोगों को चाहिए, मैं देने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। और संस्थाओं के बारे में तो नहीं मालूम है ज़्यादा, पर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ टीचर्स एकेडमी फाउंडेशन को, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और अभी अभिषेक जी हैं, अभिषेक जी के यहाँ हम लोग आए थे, जो कि झुग्गी झोपड़ियों में बच्चों को पढ़ाते हैं, और सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, इनकी जो मुहिम है वो बड़े मुकाम पर जा पहुँची है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के भी बच्चे यहाँ से निकले हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं और डॉक्टर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो अभिषेक जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आप कोलैबोरेट किए हैं, ये मेरे लिए, हम सब मिलकर अभिषेक जी को कोलैबोरेट किए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारा फाउंडेशन इस तरह का काम कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लीजिए आप बताएं। तो धन्यवाद, और अपने बातचीत को हम विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप भी इस तरह की कहीं कोई समस्या आपको समाज में लगे जिसका हल हमारे पास है,
आप मुझे ज़रूर संपर्क करें teachersacademyfoundation@gmail.com पर। केवल आपको एक मेल छोड़नी है। मेल जैसे आप करते हैं हमारी टीम खुद संपर्क करेगी और जहां पर भी आप सहायता पहुंचानी है पर हम खुद पहुंचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।